दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है शॉन नाम के एक लड़के को दिखाते हुए जो बहुत ही मासूम और सीधा सा होता है। वो अलग अलग लड़कियों के साथ कई बार डेट पर जाता है, लेकिन हर बार लड़कियां उसकी बातों से ऊब कर डेट को बीच में ही छोड़ के चली जाती है, जिस वजह से शॉन काफी उदास रहता है। पर उसकी दादी रुथ उसे समझाती है कि उसे एक दिन एक बहुत ही अच्छी लड़की मिल जाएगी। शॉन एक डेटिंग ऐप के लिए प्रोग्रामर के रूप में काम करता है। तभी उसके पास उसका बॉस जैक आता है और उससे कहता है कि ऐप से उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि वो जिन लड़कियों के साथ डेट पर गया था उन्होंने उसके खिलाफ कंप्लेन कर दी है। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। इसके थोड़ी देर के बाद टैमी नाम के एक एम्प्लॉय शॉन के पास आकर उससे कहती है कि बॉस ने उसे छोड़कर आज रात सभी को पार्टी में इनवाइट किया है, लेकिन वो चुपके से शॉन का नाम भी लिस्ट में ऐड कर देगी, क्योंकि वो शॉन की अच्छी दोस्त थी। फिर हम शॉन को पार्टी में देखते हैं जहां उसका भाई कोलिन उसे लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए स्माइल करना सिखाता है। इतने में ही वॉयलेट नाम की लड़की जब शॉन को देखती है तो वो उससे बात करने के लिए उसके पास आ जाती है, और जब शॉन उसे डेट पर चलने के लिए कहता है तो वो कल की बोलकर यहाँ से चली जाती है। अगले दिन शॉन अपनी दादी के साथ एक रोमांटिक डिनर प्लान करता है और तभी यहाँ वॉयलेट भी आ जाती है, जिसे देखकर शॉन की दादी काफी खुश होती है और फिर इन दोनों को छोड़कर अपने रूम में चली जाती है। उनके जाते ही वॉयलेट शॉन के साथ फ्लर्ट करने लगती है और फिर उसका रूम देखने के बहाने अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। ये देखकर शॉन जल्दी से बाहर आ जाता है। तब वॉयलेट उसे कहती है कि उसने उसे 3 घंटे के लिए बुक किया है और इसकी कीमत उसे $900 देनी होगी। इस पर शॉन उससे पूछता है कि वो उसे पैसे क्यों देगा, और तब हमें पता चलता है कि वॉयलेट एक कॉल गर्ल है और शॉन ने गलती से उसे डेट पर इनवाइट कर लिया है। हालांकि शॉन अब भी नहीं समझ पाता कि वो एक कॉल गर्ल है। इसके बाद वॉयलेट को एक कॉल आता है और वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन शॉन को उदास देखकर वो उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहती है और रास्ते में शॉन को झूठ बोलते हुए कहती है कि वो एक एक्ट्रेस है और आज ऑडिशन देने के लिए जा रही है। मासूम शॉन उसकी बात पर यकीन कर लेता है और फिर वॉयलेट उसे बाय बोलकर एक घर के अंदर चली जाती है, पर शॉन उसके इंतजार में वहीं खड़ा रहता है। जब वॉयलेट बहुत देर बाद बाहर आती है तो शॉन को देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती है और उससे कहती है कि उसका एक और ऑडिशन है, पर अब भी शॉन उससे इंतजार करने को बोलता है। और तभी यहाँ पर एक कार आकर रुकती है, जिसमें बैठकर वॉयलेट यहाँ से चली जाती है। लेकिन वो थोड़ी देर बाद जब इस जगह पर आती है तो देखती है कि शॉन अब भी यहीं पे बैठा हुआ है। इतने में ही यहाँ वॉयलेट का ब्रोकर आ जाता है, जिसे वो शॉन के पर्स से चुराए हुए पैसे दे देती है और फिर ब्रोकर उसे किस करके यहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो शॉन के पास आकर कहती है कि उसे एक और ऑडिशन देने के लिए जाना है और फिर वो अपने आखिरी कस्टमर के साथ इंटीमेट होने के बाद शॉन को लेकर एक कैफे में जाती है, जहाँ शॉन का भाई कोलिन काम करता है। वो जब वॉयलेट को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये कोई एक्ट्रेस नहीं है और सिर्फ शॉन को पागल बना रही है। थोड़ी देर बाद जब वॉयलेट यहाँ से चली जाती है तब कोलिन शॉन से कहता है कि वो उसके लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढेगा, क्योंकि वो उसके लिए ठीक नहीं है। इसके बाद वो अपने भाई को लेकर एक बुटीक पर जाता है, जहाँ शॉन को पता चलता है कि उसका क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया है। अगले दिन शॉन की दादी उससे उसकी डेट के बारे में पूछती है, जिस पर वो उन्हें कहता है कि उस डेट के बाद वॉयलेट ने एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया है। ये सुनकर उसकी दादी उसे अपनी एक अंगूठी देती है और कहती है कि जब उसे कोई सही लड़की मिल जाए तब वो इस रिंग को उसे पहना दे। इधर कोलिन अपने भाई के लिए कई डेट्स अरेंज करता है, लेकिन सभी लड़कियां उसे छोड़कर चली जाती है। इतने में ही यहाँ वॉलेट आ जाती है और शॉन को उसका क्रेडिट कार्ड ये सोचकर वापस कर देती है कि इसी वजह से उसने उसे कॉल किए है। पर वो देखती है कि शॉन को ये तक नहीं पता है कि उसका क्रेडिट कार्ड वॉलेट ने चुराया है। तभी कोलिन यहाँ पे आ जाता है और वॉलेट को अकेले में ले जाकर उससे कहता है कि उसके भाई को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, इसलिए वो चाहता है कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की आए जो उसे संभाल सके। ये सुनकर वॉयलेट शॉन को अपने साथ ले जाती है और तभी उसके पास उसका ब्रोकर आता है और फिर वो शॉन से कहती है कि उसे ऑडिशन देने के लिए जाना है। इस पर शॉन उसकी मेहनत के लिए उसकी तारीफ करता है और कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर पाता। शॉन की मासूम बातें सुनकर वॉयलेट उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है, पर वो पीछे हट जाता है, क्योंकि उसने आज तक कभी भी किसी लड़की को टच नहीं किया था। इसके बाद वॉयलेट चली जाती है और जब शॉन कोलिन से मिलता है तब वो उसे वॉयलेट से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता था कि वो उसे धोखा दे रही है। शॉन ये बात वॉयलेट को भी बताता है। इस पर वो उसे कहती है कि वो जिसे चाहे चुन सकती है और फिर उसे एक बो टाई देकर कहती है कि जब उसे कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो उसे पहन ले। शॉन फौरन उस टाई को पहन लेता है और आज पहली बार उसने किसी लड़की का हाथ पकड़ा था। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और वॉयलेट अपने पास्ट को याद करने लगती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वॉयलेट का ब्रोकर, जिसका नाम एंटोन है, वो असल में उसका बॉयफ्रेंड है, जिसने एक रात नशे की हालत में उसे एक अजनबी आदमी के अपार्टमेंट में छोड़ दिया था और फिर उस आदमी ने वॉयलेट के साथ जबरदस्ती की। जब वॉयलेट ने पुलिस को बुलाने की कोशिश की तब एंटोन ने उसे उसकी अश्लील वीडियो दिखा दी और तभी से वो उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने ये काम नहीं किया तो वो उसकी ये वीडियो उसकी फैमिली को दिखा देगा। बस तभी से वॉयलेट उसकी हर बात मानती है। इधर शॉन जब अपनी दीदी के पास जाकर उन्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है तो वो उसे वॉयलेट से दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि वो उसे सिर्फ पागल बना रही है, पर वो उनकी एक नहीं सुनता और वॉयलेट से मिलने उसके घर चला जाता है।
तब वो उसे अपनी फैमिली फोटो दिखाती है जिसमें उसके पिता की फोटो नहीं होती है। शॉन उससे इसकी वजह पूछता है। इस पर वॉयलेट कहती है कि उन्होंने कई साल पहले ही घर छोड़ दिया था। फिर शॉन भी अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि किस तरह उसके पेरेंट्स के झगड़ों की वजह से उसकी ये हालत है। तभी वॉयलेट के पास एंटोन का कॉल आता है और वो शॉन से कहती है कि उसे जाना है। अगले दिन शॉन उसे डिनर करने के लिए अपने घर पर इनवाइट करता है और वो अपनी 2 दोस्तों को लेकर यहाँ पे आ जाती है। इतने में ही शॉन की दादी भी यहाँ पे आ जाती है, जिन्हें देखकर ये तीनों लड़कियां एक रूम में छुप जाती है। पर एक लड़की धोखे से एक फोटो फ्रेम को गिरा देती है, जिस वजह से शॉन की दादी रूम में आकर वॉयलेट पर काफी गुस्सा करती है और उसे अपना असली नाम बताने को कहती है। और तब वो अपना नाम ओलिविया बताती है। साथ ही कहती है कि वॉयलेट उसका स्टेज नेम है। हालांकि दादी को अभी उसकी बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो उससे उसके चर्च का नाम पूछती है, जिस पर वो एक चर्च का नाम उन्हें बता देती है। और तब दादी उसे कहती है कि मैं और शॉन कल तुम्हारे चर्च में आएंगे और तुम्हें भी वहां आना है। अगले दिन ये दोनों चर्च में पहुंच जाते हैं, पर जब शॉन वॉयलेट को ढूंढता है तो वो वहां पे नहीं होती। इस पर उसकी दादी उसे कहती है कि वो यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि इस तरह की लड़कियां चर्च में नहीं आती हैं। लेकिन तभी वहां वॉयलेट आ जाती है और शॉन उसे देख लेता है, जो उसे चर्च में अंदर आने को कहता है, पर वो उसे मना कर देती है क्योंकि उसे कहीं जाना था। तभी शॉन उससे कहता है कि जब हम शादी कर लेंगे तब उसे ऑडिशन देने की जरूरत नहीं होगी। फिर वो बो टाई पहनकर उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। लेकिन वॉयलेट उसे बिना कुछ कहे यहाँ से चली जाती है, पर थोड़ी देर बाद आकर शॉन को गले लगा लेती है और दोनों बिना किसी को बताए शादी कर लेते हैं। रात को जब शॉन वॉयलेट और अपनी शादी के बारे में दादी और कॉलिन को बताता है तो वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और शॉन से कहते हैं कि इस लड़की को कई बार गिरफ्तार किया गया है। फिर कॉलिन वॉयलेट से पूछता है कि क्या वो एक प्रोस्टिट्यूट है। इस पर वो जवाब दिए बिना ही यहाँ से चली जाती है। ये देखकर गुस्से में शॉन कॉलिन से कहता है कि वो एक एक्ट्रेस है और सबूत के तौर पे उसे एक स्क्रिप्ट दिखाता है, लेकिन उसमें ब्लैंक पेज होता है। ये देखकर शॉन को काफी दुख होता है और वो जैसे ही बाहर आता है तो देखता है कि वॉयलेट को एंटोन जबरदस्ती एक कार में बैठाकर कहीं भेज रहा है। हालांकि वो उसे रोकने की कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता। कॉलिन शॉन को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो उसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढेगा। शॉन को भी अब वॉयलेट की सच्चाई पता चल चुकी थी, इसलिए वो अपनी शादी की सभी तस्वीरों को भी फाड़ देता है और रात में गुस्से में वॉयलेट के घर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि वॉयलेट ने अभी तक शादी की अंगूठी और कपड़े पहने हुए हैं। और फिर वो एक केक लेकर आती है और दोनों साथ में काफी एंजॉय करते हैं। लेकिन इतने में ही यहाँ एंटोन वॉयलेट को लेने के लिए जाता है, जिस पर शॉन उसे कहता है कि वो वॉयलेट को आजाद करने के लिए जितनी कीमत मांगेगा उसे मिल जाएगी। ये सुनकर एंटोन उससे 15 ग्रैंड की मांग करता है, जिस पर शॉन राजी हो जाता है। इसके बाद वो अपनी दादी से कुछ पैसे मांगता है, पर वो उसे मना कर देती है और अपनी अंगूठी वापस लाने के लिए कहती है। इधर जब शॉन ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। वो जैक के पास जाकर उसे अपनी सिचुएशन के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। तब शॉन उसे ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि वो जानता है कि जैक अपनी पार्टी में कॉल गर्ल्स को बुलाता है और अब वो ये बात पुलिस को बता देगा। साथ ही वो उससे $10,000 की मांग करता है, जिस पर जैक राजी हो जाता है और उसे यही काम करने के लिए कहता है। वही कॉलिन भी शॉन की मदद करने के लिए उसे $2,000 देता है, जिससे खुश होकर शॉन उसे गले लगा लेता है और कॉलिन को एहसास होता है कि आज से पहले उसने कभी उसे गले नहीं लगाया है। इसके बाद शॉन जब वॉयलेट से मिलने के लिए उसके घर जाता है तो देखता है कि उसके चेहरे पर चोट के निशान है, यानी उसे एंटोन ने मारा था। इतने में ही यहाँ एंटोन भी आ जाता है और वॉयलेट को तैयार होने के लिए कहता है। साथ ही जब शॉन उसे आधे पैसे देता है तो वो पहले उसे बुरी तरह से मारता है और फिर पैसे लेकर उसे यहाँ से भगा देता है, जिसके बाद मौका देखकर वॉयलेट भी यहाँ से निकलकर शॉन के पास पहुँच जाती है। वही शॉन की दादी जब अपने पोते की यह हालत देखती है तो वो अकेले में वॉयलेट से कहती है कि वो उसे शॉन को छोड़ने के लिए $20,000 दे देगी, पर वो मना करते हुए कहती है कि उसके हस्बैंड की कीमत किसी भी रकम से बहुत ज्यादा है और फिर उनकी अंगूठी भी वापस कर देती है। इसके बाद वॉयलेट शॉन के पास बैठकर उसे अपनी कहानी सुनाती है कि कैसे उसे एंटोन ने धोखा दिया और अब वो उसे वीडियो के लिए ब्लैकमेल करता है। हालांकि उनकी ये बातें शॉन की दादी भी सुन लेती है और उन्हें काफी दुख होता है, इसलिए वो वॉयलेट को यहीं रुकने के लिए कहती हैं। अगले दिन वॉयलेट जब अपने अपार्टमेंट में कपड़े लेने के लिए जाती है तो एंटोन भी यहाँ पे आ जाता है और उसे वापस यही काम करने के लिए कहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि वॉयलेट ने अपने टॉप के अंदर रिकॉर्डर लगा रखा है, जिस वजह से उसकी सारी बात उसमें रिकॉर्ड हो जाती है और फिर पुलिस आकर उसे ले जाती है। अब शॉन की दादी भी वॉयलेट के साथ काफी अच्छा बिहेव करती है और फिर एक दिन शॉन अपने घुटनों पर बैठकर वॉयलेट को दोबारा शादी के लिए प्रपोज करता है और उसे एक नई शुरुआत करने के लिए कहता है, जिसके बाद इन दोनों की शादी का फंक्शन रखा जाता है, जहां शॉन की दादी उसे खुशी खुशी अपनी अंगूठी दे देती है और शॉन वॉयलेट को रिंग पहनाते हुए उसे किस करता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।